सुनो राया, और कितने दिन तक उपवास करोगे? खा लो वरना मर जाओगे। तलवे चाटने वाले कुत्ते, पैसों के लिए दुश्मन की गुलामी करके जिंदगी बिताने वाले, तू मुझे भोजन लाकर दे रहा है? स्वाभिमान बेचकर जीने वाले तुम जैसों से ही आज हमारा कित्तूर अंग्रेजों के हाथों चला गया है। चला जा, अपनी सूरत मुझे दोबारा मत दिखाना। जा। आपके वादे के मुताबिक अब कित्तूर की राजधानी सौंपना ही बाकी रह गया है। सौंप देंगे। तुम जैसे अच्छे लोगों का कंपनी सरकार बहुत बड़ा बड़ा सम्मान करेगी एंड अच्छा ऑनर करने को बोलूंगा। अब उसकी जरूरत नहीं है, कित्तूर का उत्तरदायित्व दे देंगे तो वही काफी होगा। बिल्कुल। मेजर रॉस। यस सर। ऑनर दैम ऑन एलिफेंट। ओके सर। जाइए। नहीं, हमें छोड़ दीजिए साहब। नहीं साहब, देखो वेंकटराव, ये फिरंगी साले धोखेबाज निकले, झूठा विश्वास दिलाकर हमारा सर कुचलवा रहे हैं कमीने। काम होने के बाद हमें मार देंगे, हम क्यों नहीं समझ पाए? साला तेरी 7 पुश्तों में कोई भी खुश नहीं रहेगा कमीने। Mr. Nisbat. यस सर। See here. This is कित्तूर। ओके। कित्तूर अब हमारा है। एक था में हमारा वॉल है कहने वाला गांव है। Do you understand? According to company policy, we will divide and rule. Break the unity. Nisbat, divide Kittur into 3 parts. Biri, Sampagawi and Kanapura. These are the important business center. You will divide the 3 parts, 8 talukas and then rule. ओके सर। Appoint 3 Tehsildar for 3 taluks. But for Sampagawi, appoint Mr. Krishna Rao. He is from Mysore, but also very close to our government. Understood? यस सर। Good luck. क्या है सर वो? मिस्टर कृष्ण राव, इंग्लैंड की रानी की आज्ञा से वायसराय सर का आदेश पत्र आया है। विषय क्या है बताइए। हम सबको शिकायत सिर्फ राजघरानों से है, उन लोगों से नहीं जो सामान्य प्रजा है। उनसे हमें कोई द्वेष नहीं। लोगों का प्रेम, स्नेह और आलम्बन पाना बहुत जरूरी है। आई बात समझ में? मेजर पिकरिंग। यस सर। युद्ध में बंदी हुए सारे सैनिकों को रिहा कर दो, एक्सेप्ट राजमाता एंड हर फैमिली। ओके सर। रियन्ना, तुम्हें रिहा किया गया है। रुद्रप्पा, क्या चप्पल? उड़ रहे हो? उड़ो। धोखा देकर खुली हवा में उड़ रहे हो। तुम्हें तो उखाड़ कर कित्तूर के किले पर नंदी ध्वज लहराऊंगा। ये मेरी शपथ है और यही मेरा लक्ष्य है।
माँ बिष्टव्वा, माता, हमने क्या अपराध किया था जो राज्य को इतनी बड़ी सजा मिली? बोलो माँ। कित्तूर के बेटे कायर नहीं हैं, रण योद्धा हैं। अगर मन बना ले तो कंपनी के ध्वज पर रक्त अभिषेक करने से भी नहीं डरेंगे। मेरा विश्वास था, लेकिन मेरे साथ जेल में बंधित सिपाहियों ने मेरे विश्वास को तोड़ दिया माँ, पूरी तरह तोड़ दिया। सुख में साथ रहते हैं, दुख में कोई नहीं, और इस बात को सत्य साबित कर दिया। फिर भी मैं हारूंगा नहीं। चन्नम्मा मां को छुड़ाने के लिए, कित्तूर को स्वतंत्र बनाने के लिए मैं अकेला लड़ता रहूंगा। ये मेरी शपथ है मां, ये मेरी शपथ है, मैं लड़ूंगा। रायण्णा, रायण्णा, इस लड़ाई में हम भी तुम्हारे साथ हैं। किसी को संदेह ना हो इसलिए तुम्हारे पुकारने पर भी हमने सुना नहीं। उससे तुम्हारे मन को ठेस पहुंची हो तो हमें माफ कर दो रायण्णा। हाँ रायण्णा, हाँ। तुम सबकी देशभक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हुआ। मां, मां, अपने कित्तूर की राजलक्ष्मी अनाथ नहीं है, अनाथ नहीं है। उसे बचाने के लिए देखो, मेरे साथ बहुत सारे भाई हैं। रुकिए, जय जयकार हमेशा राजमाता की करिए, मेरी नहीं। और ज्यादा शोर नहीं करना है। आप सब लोग जाइए, सही वक्त आने पर मैं खुद मिलूंगा। ठीक है रायण्णा, अब हम चलते हैं। जाइए आप लोग। कुलकर्णी साहब, कुलकर्णी साहब, ए फकीरा, क्यों चिल्ला रहा है? क्या हुआ? आ गया सांगोली का शूरवीर। राम राम बेटा। आया ना? रायना, रायना, इस हालत में तुम अपनी माँ के पास जाओगे तो वो तुम्हें देखकर दुखी हो जाएगी। रायना, रायना, आओ, आओ रायना, रायना। ऐसा मत करो। चलो। कुलकर्णी सेठ, उठिए। चलिए उठिए। बैठो बेटा। अरे ओ अक्ल के दुश्मन, मेरी आधी दाढ़ी बनाकर तुम पहले इसकी दाढ़ी बनाओगे? हाँ जी, देश के लिए लड़ने वाले वीरों की दाढ़ी बनाने के लिए मेरा उस्तरा हमेशा आगे रहता है। मेरा एहसान भूल गया? लावारिस की तरह पड़ा था इस गांव में, मैं लेकर आया। मैं सब जानता हूँ। आपके गांव में हजामत बनाने वाला कोई भी नहीं था, इसलिए मुझे यहाँ लेकर आए थे। हाँ। अब अच्छे लग रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद तिमन्ना। ए राया, तुम्हारे भाई से धरना से अब पहरेदारी नहीं होती, हम करवा भी नहीं सकते। होश संभलते ही उसकी जगह आ जाना। चलता हूँ माँ जी। खुश रहो। रायन्ना, मैं हूँ गंगाधर। गंगाधर भैया, अंदर आइए, आइए ना। ये लो बेटा। माँ जी, लीजिए। पांच वर्ष के बाद तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई रायन्ना।
आपको भी जीवित देखकर मुझे भी बहुत आनंद हुआ। बात क्या है गंगाधर भैया? सरदार और आदि वीरप्पा जी ने तुम्हें बुलाया है रायन्ना। सरदार वीरप्पा जी अब कहाँ हैं वो? रायन्ना, 5 वर्षों से कित्तूर अंग्रेजों के हाथों रौंदा जा रहा है। हम लोग अंग्रेजों का अत्याचार बहुत सह चुके हैं। हाँ, अब और नहीं सहेंगे सरदार। रायन्ना, बंदी हुए योद्धा और वीर लोग रिहा होने के बाद कित्तूर की आजादी के लिए लड़ेंगे ऐसा सोचा था, लेकिन वो लोग तो अलग अलग दिशाओं में डर कर भाग गए हैं। ये सुनकर मुझे बहुत ही दुख हो रहा है राया। आप गलत सोच रहे हैं सरदार। कित्तूर राज्य के योद्धा कायर नहीं है। मेरे साथ कसरत करके शेर हैं वो सारे। वो ना तो कभी कित्तूर को भूले और ना ही भूल पाएंगे। देश के लिए अपनी जान देने से पीछे नहीं हटेंगे। बोलिए कितने आदमी चाहिए? तुम्हारे साथ कितने देशभक्त शक्तिशाली योद्धा आ सकते हैं रायन्ना? चन्न बसन्ना, अमटूर बालासाहेब, बेलवाड़ी का यल्लण्णा, रुद्रनायका, करीबसप्पा, चेन्नैया, संगोवली संगन्ना, बस्तवाड़ा का बालानायका, कम्मर का मीरा साथी, चिलकून का काली भीमन्ना, रणलिंगे का हनुमंता, हणबरहट्टी का वसवलिंगप्पा, हुगर्ती का भीम जट्टीमणि, संगति कोप्पा का केंचप्पा, सुदगट्टी का अप्पाजी नायका, तिगुढल्ली का अप्पोजी, मज्जिगाड़ का राणाजी कोंडा, दोपेनकोट्टी कोनेरी, कोडेचवाड़ा का निमन्ना, ओकंड का जट्टीमणि फकीरा। हर एक अपने नेतृत्व में कम से कम 100 से 200 योद्धा लाएगा। शाबाश शाबाश रायन्ना। सरदार, इन सब का समर्थन लेकर आपकी नीति के अनुसार उन अंग्रेजी कुत्तों के विरुद्ध युद्ध करूंगा। युद्ध करना इतना आसान नहीं है रायन्ना। मतलब? दिल्ली से रामेश्वरम तक अपना अधिकार फैला चुकी दुष्ट अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध हमें युद्ध करना पड़ेगा। ये भूलना नहीं चाहिए रायन्ना। गंगाधर भैया, उनकी सेना समंदर से भी बड़ी क्यों ना हो, मैं नहीं डरता। ऐसे समंदर को रोककर देश को बचाने की शक्ति कित्तूर के बेटों में जन्म से ही है। वक्त आने पर सर कटवाने से वो बिल्कुल नहीं डरते। कित्तूर को स्वतंत्र बनाने के शपथ लेने वाले शेर दिल योद्धाओं की भूमि है ये। इस राज्य में जन्म लेने वाला हर बच्चा इस देश पर कुर्बान होने को तैयार है। शाबाश 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 रायन्ना, शाबाश।